फटाक 30 सेकंड में पूरी खबर डाउनलोड करें ताकि आप बिहार में सम्राट अशोक पर जो जेडीयू और बीजेपी के बीच तल्ख टिप्पणियां चल रही है, अब यह मामला शराबबंदी तक पहुंच गया है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि सम्राट अशोक का विवाद शराबबंदी तक कैसे पहुंचा। इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना होगा। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा और उन्होंने जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा पर निशाना साधा। अब आपको बता दूं कि दरअसल अभिषेक झा ने ऐसा क्या किया था। दरअसल जब सम्राट अशोक को लेकर विवाद चल रहा था तो उसी में संजय जायसवाल का एक बयान आया था। उसी बयान को कोट करते हुए अभिषेक झा ने ट्विटर पर एक पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने संजय जायसवाल के क्षेत्र में शराबबंदी के दौरान हुई मौत को लेकर सवाल उठाया था और उस दौरान उन्होंने अपने ट्वीट पर लिखा था, बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, आप आत्मचिंतन कीजिए और अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि बीते एक वर्ष में आपने एनडीए गठबंधन के खिलाफ कितने बयान दिए हैं। यदि स्मरण ना हो तो सभी बयानों का संकलन करके आपको भेजा जा सकता है। शराबबंदी सरकार की नीति रही है, लेकिन जहरीली शराब पीने से आपके लोकसभा क्षेत्र में जब कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी, आप संवेदना व्यक्त करने और सांत्वना स्वरूप पैसे बांटने गए थे। एनडीए सरकार की नीति के हिसाब से आपका यह आचरण सही था या गलत। दरअसल इसी ट्वीट के जवाब में संजय जायसवाल ने पलटकर जवाब दिया और संजय जायसवाल ने फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। हम पूरा पोस्ट तो आपको पढ़कर नहीं बताएंगे, लेकिन उस पोस्ट के कुछ पॉइंट्स को आपको जरूर बताऊंगा जिसके जरिए आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि जेडीयू के एक प्रवक्ता को अगर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को जवाब देना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि बात सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अब लग रही है या बातों को उस तरीके से लिया जा रहा है। संजय जायसवाल ने अपने फेसबुक पोस्ट में अभिषेक झा को जवाब देते हुए लिखा है कि अपनी पहली ही लाइन में संजय जायसवाल ने लिखा, मेरी प्रवृत्ति नहीं है कि मैं अपने ऊपर किए गए व्यक्तिगत आरोपों का जवाब दूं। आज मुझे पता चला कि जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा जी मेरे लोकसभा क्षेत्र में जहरीली शराब के कारण हुए मृत्यु में मेरे जाने पर मुझसे जवाब मांग रहे हैं। जदयू के प्रवक्ता का मुझसे सवाल करना बताता है कि यह सवाल जदयू के द्वारा है, क्योंकि प्रवक्ता दल की बातें रखता है, अपनी व्यक्तिगत नहीं। यह बात यही खत्म नहीं हुई। बढ़ते बढ़ते उन्होंने आगे यह भी कहा कि मैं अभिषेक झा को याद दिला दूं कि मैंने संपूर्ण मीडिया के सामने कहा था कि शराबबंदी कानून की पुनः समीक्षा होनी चाहिए। मैं 100% शराबबंदी का समर्थक हूं और मानता हूं कि शराब बहुत बड़ा सामाजिक अपराध है जो पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। फिर भी मैं यह मानता हूं कि जिस श्रेणी का अपराध हो, सजा उसी श्रेणी में होनी चाहिए। दिल्ली से कोई परिवार दार्जिलिंग छुट्टियां मनाने जा रहा और उसके गाड़ी में बिहार में एक बोतल शराब पकड़ी गई और उस परिवार की गाड़ी नीलाम हो जाती है। ऐसी कम से कम 5 घटनाएं मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। 10 वर्ष के जेल का प्रावधान केवल उन पुलिस अधिकारियों के लिए होना चाहिए जिन्होंने माननीय नीतीश कुमार जी के इतने अच्छे सामाजिक सोच को नुकसान पहुंचाया है। अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो मीडिया की दुनिया से बाहर जाकर अपने पंचायत के किसी भी आम व्यक्ति से संपर्क कर लें, आपको शराबबंदी और पुलिस की भूमिका अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये संजय जायसवाल का जवाब था अभिषेक झा को। बड़ा सवाल उठता है कि यहाँ पर आखिर संजय जायसवाल को अभिषेक झा को जवाब देने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि संजय जायसवाल ने अपने इस फेसबुक पोस्ट में पहले ही लिखकर बताया कि क्या यह माना जाए कि अभिषेक झा की यह व्यक्तिगत राय नहीं, चूंकि वह पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसलिए यह पार्टी का ही बयान माना जाए। इसलिए संजय जायसवाल ने अपनी तरफ से पूरा जवाब दिया। हालांकि इस जवाब के बाद अभिषेक झा ने भी फेसबुक पर पोस्ट लिखा और उन्होंने भी जवाब दिया है। अभिषेक झा ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि माननीय संजय जायसवाल जी, आपके लंबे प्रवचन का जवाब देने का कोई अर्थ नहीं है। 12 जनवरी को आपने एक बयान जारी किया था। उस दिन आपने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को कमजोर करने वाली बात कही थी। आज भी आपने एक बयान जारी किया है। दोनों बयानों में इतना विरोधाभास है, यही आपका राजनीतिक आचरण उजागर करता है। आपने जदयू प्रवक्ता से जदयू पार्टी को जोड़ने की बात कही। बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में जो भी आप बोलते हैं या जो आपका राजनीतिक आचरण है, वही पूरी पार्टी का आचरण है ना। शराबबंदी के नीति के खिलाफ या सरकार के खिलाफ आपने जो भी बातें कही है वह पार्टी का बयान है ना।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बात हो या पार्टी की बात, हर आदमी स्वतंत्र है। आपके बयान से साफ मालूम चल रहा है कि आप अपने द्वारा किए गए 2 विरोधाभासी बयानों पर सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं। आप दयाशंकर सिन्हा जैसे व्यक्ति के पद्मश्री एवं अन्य पुरस्कार वापसी की मांग का समर्थन करते हैं या नहीं, स्पष्ट करने की कृपा करें। अभिषेक झा ने अपने फेसबुक पोस्ट में जवाब तो जरूर दिया, लेकिन फिर से एक बार संजय जायसवाल पर सवाल उठा लिया है और उन्हें भी घेरने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, शराबबंदी से होता हुआ यह मामला वापस दया प्रकाश सिन्हा पर जाकर पहुंच गया है कि जो सम्राट अशोक को लेकर उन्होंने बातें कही हैं, उसको लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड है, क्योंकि जेडीयू लगातार यह कह रही है कि दया प्रकाश सिन्हा को जो भी अवार्ड दिए गए हैं उसे वापस ले लिया जाए। बीजेपी और जेडीयू के बीच की यह तल्खी आगे कहां तक बढ़ती है, क्योंकि यह कहा जा रहा था कि खरमास के बाद खेला होवे, लेकिन बिहार में फिलहाल ऐसा होता तो नहीं दिख रहा। लेकिन आपस में जेडीयू और बीजेपी के झगड़े के बीच अब लग रहा है कि यहां से दोनों पार्टियों के बीच तल्खी काफी ज्यादा बढ़ गई है। यह वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हमारे बिहार तक पेज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिहार तक पेज को फॉलो करें। ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। इसके साथ ही आप हमारे तक ऐप को भी डाउनलोड कर लें। धन्यवाद।